So hello guys, welcome to my channel Zoology Vibe. Today is our lecture number 9 in which we will study about the structure and function of cilia and flagella. ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर. सीलिया एंड फ्लैजिला ये जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब धागे की तरह बहुत पतले से बारीक से होते हैं. और ये वो ऑर्गेनेलिज है जो साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन से डेवलप हुई है, मतलब साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन से डेवलप हुई ये फिलामेंट और सीलिया है जो ये बनी है फॉर हेल्प इन लोकोमोशन में मदद करने के लिए, इनके मूवमेंट में मदद करने के लिए बेसिकली बनी है. ये जो सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरे वर्टिब्रेट्स में सेम होता है, पूरे प्रोटोजोन से लेके वर्टिब्रेट्स तक, मतलब फिश में जो आपके जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो सीलिया प्रेजेंट होगा सबका स्ट्रक्चर सेम होता है. किसी किसी ऑर्गेनिज्म का जो सीलिया होता है वो बेसल बॉडी से राइज हो रहा होता है, किनाइटोस्टोम कहते हैं. किनाइटोस्टोम हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो लेक्चर नंबर 4 और 5 तक में भी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल का ऐसे बंडल होता है, बहुत सारे पेयर पड़े होते हैं, ये यहाँ पे किनाइटोस्टोम होता है, इसी से फ्लैजिला डेवलप कर रहा होता है. सीलिया और फ्लैजिला के पास बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये मायोसिन, जो हमारे मसल्स में मायोसिन फाइबर होता है उसी के सिमिलर, उसका फंक्शन जो है सिमिलर होता है, होमोलोगस होता है, उसके फंक्शन इसका सेम होता है. जो हमारे मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट मायोसिन है उसके सिमिलर होता है. क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम फ्लैजिलम आउटसाइड द बॉडी shows a group of microtubule with only 2 microtubule in each group forming doublet. ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है. ये बेसल बॉडी है, ये आपको दिख रहा है. यहाँ पे जो ये सीलिया होता है इसके यहाँ पे सेंट्रल होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और इधर 9 पेयर होते हैं, साइड में 9 पेयर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के. ये 1 2 3 4 मतलब ये साइड में पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर होते हैं. द एंटायर माइक्रोट्यूब्यूल कॉम्प्लेक्स इज 9+2, मतलब 9 कॉर्नर में और 2 जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. इस कॉल्ड एक्सोनोम, इसे एक्सोनोम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सोनोम. द एंटायर एक्सोनोम इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेनस कवरिंग कंटिन्यू विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल सरफेस. ये जो सारे एक्सोन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं. क्नाइटोस्टोमेटा लिंक द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया. बेसल बॉडी और सीलिया को जो अटैच करते हैं क्नाइटोस्टोमेटा होता है. हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये हमारा एक्सोन का स्ट्रक्चर है. ये है ये डबलेट है, ये डबलेट रिंग है. यहाँ ये 9 पेयर्स होते हैं, बीच में एक सेंट्रल होता है, इससे डर्मिस निकल रहे होते हैं. आगे ये जो निकल रहा है ये इसको हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं, और पीछे जो निकल रहा है जैसे ये इसको हम डेनिन आर्म्स कहते हैं. डेनिन आर्म्स का जो प्रिंसिपल होता है वो डेनिन आर्म्स प्रोटीन का जो इनका जो प्रिंसिपल होता है ये मायोसिन प्रोटीन के सिमिलर होता है, मायोसिन मसल फाइबर्स के सिमिलर होता है. मायोसिन फाइबर बेसिकली करती क्या है, वो उस क्लीवेज करती है, एटीपी रिलीज़ करने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज़ करती है, क्लीवेज करती है, मतलब केमिकल सोडियम पोटेशियम को होल्ड करती है फिर छोड़ती है, तो उसी से एटीपी रिलीज़ होता है. ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, वो 11th क्लास में पढ़ा था ये मसल्स के बारे में, उसी में था ये मायोसिन. ये उसी के क्लीवेज करके एटीपी प्रोड्यूस करती है, मायोसिन फाइबर के होमोलोगस होती है. डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. सीलिया जो होती है शॉर्ट होती है, 2 to 5 नैनोमीटर होती है. ये लार्ज नंबर होती है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं एक साथ. शो मेटाक्रोनिक मूव 1 by 1, मतलब 1 by 1 मूव करती है. पहले ये इस डायरेक्शन में गया, फिर इसके पीछे वाला, फिर इसके पीछे वाला, फिर इसके मेटाक्रोनिक मूव होता है इसमें, या फिर सिंक्रोनाइज रैंडमली सारे एक साथ मूव करते हैं. सीलिया मूव फास्टर, छोटे हैं, ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं. फ्लैजिला की बात करते हैं, लॉन्ग होते हैं,
टू 10 नैनोमीटर तक के होते हैं इनकी हाइट जो होती है। सिंगल होते हैं या पेयर्ड होते हैं, मल्टीपल नहीं होते हैं, तो सिंगल होंगे या पेयर्ड होंगे। मूवमेंट जो होते हैं विस्प लाइक होती है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये मूव करते हैं। मूव स्लोअर होता है, ये स्लो मूव करते हैं, थोड़ा सीलिया से स्लो मूव करते हैं। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का जो हमें अमोबियास में होते हैं सूडोपोडिया, उनके बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर 4 टाइप्स के होते हैं: लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड एक्सिलोपोडिया। फर्स्टली जो है लोबोपोडिया जो होते हैं लार्ज होते हैं, ब्लंट एक्सटेंशन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और बहुत ब्लंट एक्सटेंशन होते हैं, मतलब सारी हाइट इनकी एक जैसी रहती है, सिमिलर हाइट में हो जाते हैं। कोई ऐसे हाई लाइन सबकी इक्वल रहती है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से बन के मिलता है, जो मिलता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से बन के मिलता है। जैसे कि हमारा एमीबिया होता है, तो इसके जो ये कॉर्नर पे जो मैं ये कर रही हूँ, ये सारा एक्टोप्लाज्म में आता है, बाहर वाला, और ये पूरा एंडोप्लाज्म होता है। दिस होल इज एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल है अमीबिया। फिलोपोडिया का एग्जांपल करते हैं। इसकी एक्सटेंशन जो थिन होती है, पतली होती है। ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ज़्यादातर ब्रांच्ड पाई जाती है। इसमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, एंडोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जांपल है इसका राइजेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिकुलोपोडिया। ये फॉर्म होता है रिपीटेड, ये जो फॉर्म होता है रिपीटेड ब्रांचिंग से फॉर्म होता है। फिलोपोडिया का रीजॉइनिंग, मतलब ये एक फिलोपोडिया इसने फिर ज्वाइन किया, इसने फिर ज्वाइन किया, इसने फिर ज्वाइन किया फिलोपोडिया के, उससे ये डेवलप होता है। ये रिपीटेडली ब्रांचिंग से फॉलो होता है। इसमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। नेट मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब जो इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा ऐसा, मतलब एक मैश लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है फैरमिनिफेरस। नेक्स्ट जो हमारा है उसका नाम है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया का है, ये लॉन्ग हैं, लंबे होते हैं, थिन होते हैं, सपोर्टेड बाय एक्सियल रॉड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक्सियल रॉड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका एग्जांपल है रेडियोलोरा। हम लोकोमोशन की बात करते हैं। जो अमीबियास में लोकोमोशन होती है वो क्रीपिंग से होती है, सबको पता है। तो इसमें जो है थ्योरी ऑफ मास्ट ने थ्योरी दी थी, मास्ट ने इसकी थ्योरी दी थी इसके मूवमेंट के लिए। इसको हम पढ़ते हैं। एज द अमीबियस सेल throws out one or few pseudopodial lobes, the temporary rear and uroid is pulled out. uroid एक स्ट्रक्चर होता है जो इनके वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने, कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए यूज़फुल होता है। जो यूरोइड स्ट्रक्चर है बस बहुत कम टाइम के लिए वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। द सेंट्रल मोर फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म, द एंडोप्लाज्म फ्लोज टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग the advancing tip which appear to the thick gel, the ectoplasm known as hyaline cap बनता है। तो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये है पूरे अमीबिया का सूडोपोडिया डेवलप हो रहा है। इसके लोकोमोशन कैसे होता है, ये आगे कैसे बढ़ता है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो होगा, ये प्लाज्मा जो जेल लाइक होता है, ये जो इसमें जो होता है ये जेल लाइक होता है, स्लोली यहाँ से जा रहा होता है। एंड देन फिर क्या होता है, ये प्लाज्मा सोल बन जाता है, थोड़ा लिक्विड फ्लूइड हो जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है यूरोइड में ही होता है। यहाँ पे फिर ये जो होल था जो यहाँ पे वो बंद हो जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन कैप बन जाता है, मतलब एक हाइलिन कैप डेवलप हो जाता है। लिक्विड वहाँ से जा नहीं पा रहा होता है तो पूरा पैक हो जाता है, तो ये स्वेल हो जाता है, तो इसी को हाइलिन कैप कहते हैं। साइड में प्लाज्मा जेल है, ये जो ब्लू में है ये प्लाज्मा सोल है यहाँ पे, लेकिन ये प्लाज्मा जेल ही था। ये स्लोली जा रहा था, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया है सारा, और ये रिलीज प्रेशर में गया, रिलीज़ हुआ, तो यहाँ से एक्सटेंशन हो गया। ये जो पार्ट था ये आगे हो गया, मतलब थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड इज फॉर्म्ड बाय मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट के लिए हेल्प आएगा। अब देखिए जैसे ये था, पहले ऐसे था, फिर इसने ऐसे करा, मतलब एक साइड प्रेशर लगाया तो ये साइड ऐसे हो गया, फिर इसने फिर प्रेशर लगाया तो ऐसे। इनका लोकोमोशन जो होता है इस टाइप से होता है हाइलिन कैप के हेड से। एंडोप्लाज्म contains actin lubricant that are bound to regulatory actin binding protein.
एंडोप्लाज्म जो है वो एक्टिन सब यूनिट कंटेन करता है, जो रेगुलेटरी एक्टिन से बाइंड हो जाता है और प्रोटीन बनाता है. ड्यूरिंग द एबिमॉइड मूवमेंट द सोल लाइक एंडोप्लाज्म इज कन्वर्टेड इनटू जेल लाइक एंडोप्लाज्म एट एडवांसिंग टिप ऑफ सूडोपोडिया. अमीबा जब मूव करता है तो उसके दौरान जो सोल लाइक एंडोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है. जो सोल होता है वो एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है एट एडवांसिंग टिप तक जो हाइलिन कैप का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है. A reserve process occur at the uroid where the gel change into soul. यूरोइड में एक तो ये हमारा वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है और यहाँ पे जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो सोल में मतलब लिक्विडिटी में आ जाता है. एट दिस पॉइंट सूडोपोडिया गेट अटैच टू सबस्टेंस. और जैसे ही ये जेल लाइक मटेरियल सोल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल लाइक साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं हम इसका, सोल में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही जो सूडोपोडिया होता है वो किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है. मतलब वो थोड़ा लिक्विडिटी आ गई, उसमें फ्लूइडिटी आ गई तो जल्दी से मूव कर जाता है और जैसे ही वो मूव करते हो किसी सबस्ट्रेट से अटैच कर जाता है. सो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू.